दोस्तों हो सकता है आज का ये वीडियो मेरे चैनल के कंटेंट को मैच ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच भी करता है। और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है एक बहुत ही बड़े कम्युनिटी को, और यहाँ पे मैं बहुत सारे रिसर्च जो मैंने किए हुए हैं, मेरे ओपिनियंस, और आपको करना क्या चाहिए या नहीं चाहिए ये तो मैं नहीं बताने वाला। इसके लिए अपने दिमाग को आपका यूज़ करना होगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और इंडिया में आरबीआई के साथ क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में, और इनका सोल्यूशन क्या है। आखिर क्या कोई सोल्यूशन मिलेगा या जो क्रिप्टो यूजर्स हैं उनको अब निकल जाना चाहिए। तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली इंडिया में आजकल क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टैक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने एनालिसिस एंड अपने दिमाग को यूज़ करके ही इन्वेस्ट करो मार्केट में। मेरे सजेशन पे या अगर मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बोलता हूँ तो उस पे बेस करके आप मार्केट में पैसे इन्वेस्ट मत करना। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने लॉजिक को, अपने टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करना। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के साथ क्या लोचा है क्रिप्टो करेंसीज का। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यूएस देखो कैसे डेवलप कर रहा है। यूएस में टेस्ला जो इलॉन मस्क का कंपनी है वो सपोर्ट करता है क्रिप्टो को। डोज कॉइन जो है उसको एक्चुअली इलॉन मस्क खुद कहते हैं टू द मून। और यहाँ पे बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में। नाउ ये तो हो गई चलो एक प्राइवेट इंसान की बात जो गवर्नमेंट में नहीं है। नाउ यूएस की गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यूएस बैंक्स क्रिप्टो को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिजनेसेस की तो यूएस के बिजनेसेस क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो यूएस किस लेवल पे सोच रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फाइनेंस को जो पूरा चेंज कर सकता है। मतलब इसमें इतना पावर है कि इकोनॉमी को इतना पावरफुल बना सकता है कि किसी भी इंसान को एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा ना। यहाँ पे लेकिन एक चीज देखने को मिला है अभी कुछ दिनों से कि आरबीआई, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे पता चला है, जो कि एक्चुअली अनऑफिशियली आरबीआई बैंक्स को कह रहा है कि आप क्रिप्टो के जो वॉलेट्स हैं उनको बैंकिंग मत दो, मतलब बैंकिंग फीचर्स प्रोवाइड मत करो, वरना आप लायबल हो गए। ना किस चीज के लिए लायबल? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट में एक बार आरबीआई ने कि बैंक को नोटिस दिया था कि आप अब क्रिप्टो वॉलेट्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे। इसके बाद वॉलेट्स के ओनर्स या फिर उनके टीम गए थे सुप्रीम कोर्ट में, केस फाइल किया था, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट में दिया था। यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर आरबीआई डिनाई करता है ट्रेड करना क्रिप्टो करेंसी में, तो वो ऐसा होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वहाँ पे कोई भी ट्रेड करने का या कोई भी प्रोफेशन करने का उसको वायलेट किया जा रहा है आर्टिकल 19(1)(g) के हिसाब से। और यहाँ पे एक्चुअली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करते हुए क्रिप्टो करेंसीज को, मतलब आरबीआई को कहा था कि आप किसी बैंक को नहीं रोक सकते बैंकिंग फीचर्स प्रोवाइड करने से क्रिप्टो वॉलेट्स को। उसके बाद कुछ चीज़ें स्मूथ चली, उसके बाद काफ़ी स्मूथली चलता रहा मार्केट, काफ़ी स्मूथली लोग ट्रेडिंग करते रहे। और यहाँ पे उसके बाद अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम हो रहा है कि क्रिप्टो वॉलेट्स में अगर आप पैसे ऐड करने जाओ तो अभी ऐड नहीं हो रहा। विड्रॉ तो चलो हो जाता है, लेकिन ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ तक कि बैंक्स रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं क्रिप्टो वॉलेट्स को बैंकिंग फीचर यूज करने से। और ये जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जहां पे आरबीआई ने अनऑफिशियली लैंडर्स या बैंक्स को कहा है कि भैया आप मत प्रोवाइड करो
सर्विसेज। नाउ इसका भी एक आर्टिकल का मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो इसके वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, जो कि सुप्रीम है, ऑल इन ऑल सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं, उसको वायलेट कर रहा है आरबीआई। नाउ यहां पे इसमें सबसे पहले निकल के आए आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, जो सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर चुके हैं। तो इसके वजह से उन लोगों के ऊपर केस भी हो सकता है ना। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे मुझको नहीं लगता ज़्यादा सोचने की बात है ना। यहाँ पे रीजन क्या दिया है आरबीआई ने, तो आरबीआई ने कहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो अनरेगुलेटेड है। तो सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। व्हेयरएज यहाँ पे एनपीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो सीधे कहा था कि हम लोग सर्विसेज बंद नहीं करेंगे, हम लोग क्रिप्टो मार्केट को सर्विसेज अपने प्रोवाइड करेंगे। और एनपीआई जो कि यूपीआई जिसने बनाया है वो पूरा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अगर यूपीआई से पैसे ऐड करते हो, अभी बहुत जल्दी ऐड हो जाता है वॉलेट्स में, क्योंकि एनपीआई ने तो बंद नहीं किया है। तो यहाँ पे ये जो अभी डिफरेंस आ रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आरबीआई मान नहीं रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स, तो यहाँ पे इससे क्या असर हो रहा है, इससे एक्चुअली मुझको फील क्या हो रहा है, कुछ तो होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चीजें हैं मतलब आपको जानने वाली चीजें हैं। यहाँ पे कभी क्या होता है ना, जो क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने देखा होगा 100-200% का रिटर्न एक दिन में देता है। और इस वजह से क्या हो रहा है, जितने क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, जितने लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या जो नया जान रहे हैं, जैसे कि मेरे भी थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट है, उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी नया सुना था, लेकिन ये आरबीआई का लोचा वोचा भी सुना, फिर उसके बाद मैंने मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अब जस्ट देख रहा हूँ। तो इसके वजह से मुझको एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन भी मिला है। तो यहाँ पे एफडी में अगर आप बैंक में रखते हो या फिर सेविंग्स में रखते हो, कितना 3 से 7% तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। लेकिन वहीं पे आपको अगर 100-200% रिटर्न मिल रहा है क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करके, तो कोई भी इंसान क्यों रखेगा बैंक में पैसा। नाउ अगर हम पैसे नहीं रखेंगे बैंक्स में तो क्या होगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा लॉस देखेगा, बैंकिंग सेक्टर लॉस में जाने लगेगा। और एक्चुअली इससे एक चीज हम लोगों के लिए बढ़िया हो रहा है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कैसे, तो मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए ना। सपोज आपको 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और आपके पास अभी 20,000 है। आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने 1.25 महीने का टाइम है। तो आपके जगह पे मैं होऊंगा तो क्या करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा, बैंक से लोन लूंगा, फिर हर महीने अपना किडनी गुर्दा बेच के देना पड़ेगा मुझको पैसा वापस। और अगर नहीं दे पाया तो मेरा सिविल स्कोर खराब होगा, मुझको ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। फिर खुद को भी गिल्ट फील होता है ना यार कि लोन लिया है कि उसके पैसे भी नहीं दे पा रहा। लेकिन अगर मैं ट्रेड करता हूं ना तो मैं इंडिपेंडेंट हूं अभी, और मैं ट्रेड करूंगा तो चलो एवरेज में मान लेते हैं कि मैं रोज का 5% रिटर्न रखता हूं अपना, रोज 5% मुझे मिलेगा, ज्यादा नहीं। 100% 200% वो दूर की बात है, चलो 5% का मुझको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि चलो 10% मैंने लॉस वाले में इन्वेस्ट किए, वहाँ पे मैंने 5% लॉस में विड्रॉ कर लिया, 10% मैंने फ़ायदे वाले में किए, वहाँ पे मुझको 10% या 15% मिला, मैंने विड्रॉ कर लिया, सॉरी 50%। तो ऐसे जाके चलो मेरा एवरेज में बैठा 5%। नाउ देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे डे 1 की अगर मैं बात करता हूँ, 20,000 मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा पैसा हो गया 21,000। डे 5 में पहुंचते हैं, डे 5 में वही पैसा हो गया 25,000। वेल, टाइम एंड एफर्ट भी लगता है। डे 15 में पहुंचते हैं, फिर कितना होगा 41,578 रुपीज। डे 30 में कितना होगा 86,438 रुपीज। ना अगर मैं ये 86,000 को और 2 दिन इन्वेस्ट करता हूं ना तो मेरा 1 लाख रुपए हो गया। तो मैं बैंक में जाऊं क्यों। और दोस्तों सही में बताऊं ना, ये तो बस 5% है, यहाँ पे 100 से 200% तक भी जाता है। जो एनालिसिस करके पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करता है ना, 20,000 का 30 दिन में वो 10 लाख भी बना सकता है। इसी बात का शायद आरबीआई को मिर्ची लग गया है, क्योंकि आज के डेट में बिलियंस
इन्वेस्ट हो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट में, जो कि या तो बैंक में पड़े रहते या तो एफडी रहते और वहां से उन पैसों पे लोन देके बैंक पैसे कमाते या फिर शेयर्स में लगा के बैंक पैसे कमाते। पब्लिक को मिलता नहीं, पब्लिक को तो 6 या 8% का जो प्रॉफिट है वही मिलता, उससे ज़्यादा बैंक्स कमाते, फायदा होता, आरबीआई को ज़्यादा पैसे मिलते। तो बैंकिंग सर्विसेज के लिए मुझको जहाँ तक लगता है खेल होगा और बहुत बढ़िया खेल होगा। यहाँ पे अब देखना होगा क्रिप्टो वॉलेट्स क्या करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो ऑलरेडी इन लोगों ने डिनाई कर दिया है और इसके वजह से एक वायलेशन हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट जो कि सुप्रीम है उसका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, तो बहुत बड़ा वायलेंस हो रहा है और इसके वजह से हो सकता है बहुत बड़ा एक खेल हमें देखने को मिले आगे चल के। यहाँ पे अगर ये सब कुछ ना होता तो आरबीआई क्या कर सकता था? मुझको क्या लगता है कि आरबीआई करता तो सही होता। दोस्तों आप सभी जानते हो केवाईसी होता है, वीडियो केवाईसी आज के डेट में बहुत जगह पे एप्लीकेबल है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वॉलेट वाले ओबियसली आपका केवाईसी करके ही अकाउंट बनाते हैं। नाउ यहाँ पे सोल्यूशन एक है कि क्रिप्टो वॉलेट्स वाले पहले तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये होने वाला है मुझको जहाँ तक लगता है, मैं 98% तक श्योर हूँ। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता था कि आरबीआई क्रिप्टो को रेगुलेट करता, एक टीम बनाता, रेगुलेट करता, देखता कि कितने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कितने अकाउंट्स बन रहे हैं, यहाँ से कोई फर्जी अकाउंट तो नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है, रेगुलेट करता सही से। यहाँ पे इनकम टैक्स का स्लैब अप्लाई करता ताकि आरबीआई को इनकम हो, इस चीज से आरबीआई को भी फायदा मिले। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं रोज के तो मुझको 10 रुपए आरबीआई को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके वजह से ही मैं कमा पा रहा हूं, आपने ये करेंसी बनाया है तो ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको पैसे देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड सोल्यूशन ये है कि बैंक्स अपनी मनमानी बंद कर दें। देखो यार, सीधी बात यह है कि सिस्टम और बिजनेस जब तक साथ चलेंगे तब तक वो लीगल रहेगा, पर सिस्टम ही सपोर्ट नहीं करेगा तो चीज इलीगल हो जाती है। मतलब अगर क्रिप्टो को आज के डेट पे इंडिया में बैन कर दिया जाए तो इलीगल हो जाएगी। हालांकि मुझको जहां तक नहीं लगता कि बैन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे ऑलरेडी क्रिप्टो को अलाउ किया हुआ है वहां पे बैन कैसे हो जाएगा, कैसे आरबीआई अपना खुद का डिसीजन ले लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज भी देखा कि क्रिप्टो मार्केट ने आज के डेट पे कोविड के सिचुएशन पे इतना डोनेशन दिया है कि इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है, इंडिया में बहुत ज्यादा डोनेशंस आए हैं। तो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए तो मुझको लगता है बढ़िया है। अगर हम देखते हैं दूसरे कंट्रीज को तो वहां पे क्रिप्टो को सपोर्ट किया जा रहा है, क्रिप्टो और बैंक्स पैरेलल में चलने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया क्यों पीछे रहे? यहां पे अगर हर कंट्री में ये लीगल है तो कंट्रीज इसको सपोर्ट भी कर रही हैं जो इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो क्लियर है ना, अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई फ्लॉज है, अगर कोई गलतियां हैं, अगर कोई कमियां हैं तो उसको रेगुलेट करो ना। पर अगर कोई आज ये कहता है रेगुलेट नहीं, बैन करना है मुझे, बस इतना कहना है कि फिर ये उनकी मनमानी हुई। एंड वो चाहते हैं कि हम लोन के चक्कर में पड़े रहें और हम उम्र निकाल दे अपनी जूते घिस घिस के। फिर तो ऐसा ही होगा कि हम नहीं चाहते गरीबी कम हो, हम चाहते हैं कि गरीबी अपने जगह पे रहे। हम नहीं करेंगे भाई साहब इसको बैन। मतलब तुम लोग रहो गरीब, तुम लोग इससे पैसे कमा रहे हो, हमको जलन हो रही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीका था इसको रेगुलेट करने का, लेकिन शायद आरबीआई को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। और ओवरऑल दोस्तों कंक्लूजन में यही दूंगा कि मुझको जहां तक लगता है कि क्रिप्टो मार्केट आज के डेट पे फ्यूचर है, ये जाएगा बहुत दूर तक, क्योंकि क्रिप्टो ऐसा एक चीज है यहाँ पे कोई फेक करेंसी नहीं बना सकता। क्रिप्टो एक ऐसा नेटवर्क है जो प्रूवन है, जो सिक्योर है। यहाँ पे क्रिप्टो एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो मैं हर एक इंसान से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि
अगर आप आरबीआई में हो या बैंकिंग में हो, या अगर आपकी पहुंच है, अगर आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके जान पहचान में कोई लोग हैं आरबीआई या बैंक्स के टच में, तो इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये चीज़ें क्लियर हो लोगों को। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हो तो अभी मैं ये कहूँगा कि पैनिक मत हो। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको 3 से 6 महीने का टाइम भी मिलेगा, उस टाइम में डिसाइड करना कि क्या करना है। अभी तो जैसा चल रहा है चलने दो, फिलहाल टेंशन लेने का कुछ नहीं है। तो चलो इसी बात के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करूंगा। मिलता हूं आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लाइक कर देना इस वीडियो को तो मुझको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और शेयर करो दोस्तों के साथ। तो मिलता हूं कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पे। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय एंड सी यू।